आपसे पूछा गया यू आर इंसर्टिंग डेटा 180 60 42 55 75 92 एंड 93 इन बी प्लस ट्री ऑफ ऑर्डर 3। मैं आपसे फिर से कॉल करना चाहूंगी, अगर बी प्लस ट्री का ऑर्डर 3 है तो मैक्सिमम कितनी कीज एक नोड में हो सकती है? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज नोड कैन कंटेन इज 15 माइनस 1, दैट इज ऑर्डर है। तो मैक्सिमम कितनी कीज हो सकती है? 39 माइनस 1, दैट इज 14। और मिनिमम हाउ मेनी कीज अ नोड कैन कंटेन? तो मिनिमम कीज कितनी होती है? 10/2 माइनस 1 एंड इज 15। 15/2 इज 7.5। 7.5 का सी लिया तो इट इज 8। 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा? इट इज 7, है ना? तो ऑर्डर अगर बी प्लस ट्री का ऑर्डर अगर 15 है तो पर नोड मैक्सिमम 14 कीज एंड मिनिमम 8 कीज हो सकती है। ओके, चलिए, थैंक यू दीपांशु फॉर टीचर्स डे। और मैं यही विश करूंगी कि आप सभी काफी अच्छा गेट में स्कोर करें, काफी अच्छी गेट रैंक लेके आए। चलिए, तो क्या क्लियर करने जा रहे हैं? बी प्लस ट्री ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 है तो मैक्सिमम 2 कीज हो सकती है और मिनिमम कितनी की? 1 की। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। चलिए, अब सबसे पहले 100, तो यू क्रिएट अ नोड और उस नोड में आपने क्या इंसर्ट किया? 100। 100 के बाद इट इज 80। विद इन द नोड्स कीज आर सॉर्टेड, तो 80 100 मैक्सिमम 2 कीज हो सकती है, 2 है, इट्स ओके। देन आफ्टर दैट इट इज 60। तो व्हेन यू इंसर्ट 60 तो इट इज 60 80 100 की सॉर्टेड होनी चाहिए, बट नोड कैन नॉट कंटेन 3 कीज, इट इज ओवरफ्लो। ओवरफ्लो हो गया तो वी नीड टू स्प्लिट द नोड। स्प्लिट करेंगे तो कहां? तो पैरेंट में जाता है, लेकिन पैरेंट नहीं है, वी क्रिएट अ न्यू नोड। मिडिल की शिफ्टेड टू द न्यू नोड। 80 के लेफ्ट में 60, 80 के राइट में 100। ओके, चलिए, अब आफ्टर दैट इट इज 42। कहां है 42? तो 80 से ले से 80 के लेफ्ट में 42 पे कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 कीज 2 कीज होनी चाहिए, 2 है। और फिर 42 हमने क्या इंसर्ट किया? 55। कहाँ होगा? तो 42 55 60, बट अ नोड कैन नॉट कंटेन 3 कीज, एट मोस्ट 2 कीज हो सकती है। तो मिडिल की इज 55, 55 इज शिफ्टेड टू रूट नोड, टू पैरेंट नोड। इसका पैरेंट रूट है, इसलिए रूट पे शिफ्ट हो रही है। तो रिजल्टिंग ट्री क्या होगा? 55 शिफ्टेड टू द पैरेंट नोड। 55 के लेफ्ट में इट इज 42, इन द राइट ऑफ 55 इट इज 60। फिर इधर क्या आएगा? 80, और 80 के लेफ्ट में तो 60 है, 80 के राइट में इट इज 100। ओके, चलिए, सभी को रिकॉल है ना? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। और आफ्टर दैट इट इज 42 55 के 75, तो वेयर वी शुड इंसर्ट 75। तो 55 से ग्रेटर है 80 से लेस है, तो बिटवीन 55 एंड 80 75। 92 कहाँ आएगा? तो इट इज 92 एंड 100, और फाइनली इट इज 93। तो 92 93 100। अब 3 कीज तो पॉसिबल नहीं है, तो इसको स्प्लिट करेंगे, कहाँ शिफ्ट करेंगे? रूट नोड में। तो रिजल्टिंग ट्री क्या होगा? तो 55 के लेफ्ट में 42, 55 के राइट में इट इज 60 एंड 75, फिर 80। अभी नोड स्प्लिट होने वाला है, तो 93 ऊपर शिफ्ट होगा। तो 80 के राइट में 93 के लेफ्ट में इट इज 92, और यहाँ क्या होगा? 100। ओके, चलिए, अब लेकिन क्या होगा? तो डेफिनेटली रूट नोड में 3 कीज नहीं हो सकती, रूट स्प्लिट होगा और 80 विल बी शिफ्टेड टू रूट नोड। तो 80 को हमने शिफ्ट किया, 80 के लेफ्ट में इट इज 55, इन द राइट ऑफ 80 इट इज 93। 55 के लेफ्ट में 42, 55 के राइट में 60 एंड 75, 93 के लेफ्ट में 92 और 93 के राइट में इट इज 100, है ना? तो हमने बी प्लस ट्री क्रिएट किया ऑफ ऑर्डर 3। तो लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था, तो कोई कंसेप्ट किसी को डाउट तो नहीं है किसी भी कंसेप्ट में कैसे स्प्लिट कर रहे हैं? तो रूल्स क्या है कि यू टू इंसर्ट इन द लीफ नोड ओनली, और स्प्लिट होकर के ऊपर शिफ्ट होती है। चलिए, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपसे कहा गया कि फ्रॉम सेम डेटा क्रिएट द बी ट्री ऑफ ऑर्डर 4। ऑर्डर 4 का बी ट्री क्रिएट करना है, तो मिनिमम कितनी कीज हो, मैक्सिमम कितनी कीज हो सकती है? तो ऑर्डर 4 है तो मैक्सिमम 4 माइनस 1 ऑर्डर है, तो मैक्सिमम किसी नोड में कितनी कीज हो सकती है? इट इज n माइनस 1 कीज। और मिनिमम कीज इन नोड कितनी हो सकती है? इट इज 4/2 माइनस 1। 4/2 इज 2, 2 माइनस 1 इज 1, तो मिनिमम की 1 है ना? चलिए, ओके, तब हम यहाँ इंसर्ट किया 100, फिर 80, फिर 60। विद इन द नोड की मस्ट बी सॉर्टेड, तो हमने तीनों को सॉर्टेड ऑर्डर में रखा है। मैक्सिमम 3 कीज आ सकती है, 3 कीज आने तक कोई प्रॉब्लम नहीं। और 60 के बाद इट इज 42। वेयर यू विल इंसर्ट? तो डेफिनेटली ऐसे इंसर्ट करूंगा 42 60 80 100, बट ओवरफ्लो हो गया। नोट कैन एटमोस्ट 3 कीज, हमने 4 कीज इंसर्ट कर दी, नॉट पॉसिबल। तो मेरा क्वेश्चन है किसको शिफ्ट करूं? मिडिल की क्या है? जब ऑड ऑर्डर था तो एक्जेक्टली एक मिडिल होती थी, उसको आप शिफ्ट कर देते थे, और व्हेन ऑर्डर इज इवन तो मिडिल एक्जेक्ट नहीं निकलेगा, तो फिर हम क्या करें? तो आइदर यू शिफ्ट 60 और यू शिफ्ट 80। अगर मैं 80 को शिफ्ट किया है तो लेफ्ट में क्या है? 42 एंड 60, और राइट में क्या है? 100। इफ आई शिफ्ट 80, लेफ्ट की कंटेंट 42 एंड 60 एंड राइट की कंटेंट 100। सेकंड चॉइस थी कि आई कैन शिफ्ट 60। 60 को शिफ्ट किया तो लेफ्ट में 42 और राइट में 80 या 100, है ना? तो दोनों पॉसिबिलिटी है कि आप लेफ्ट को ज्यादा कीज दो या आप राइट को ज्यादा कीज दो। यहाँ पे हमने लेफ्ट नोड को ज्यादा कीज दी या राइट नोड को ज्यादा कीज दी, तो दोनों स्प्लिटिंग वैलिड है। पर आपको ये ध्यान रखना है पूरे ट्री में आप एक ही रूल फॉलो करोगे, ऐसा नहीं कि किसी नोड में आपने लेफ्ट में ज्यादा कीज दे दी और किसी नोड में आपने राइट में ज्यादा की दे दी। लेफ्ट में ज्यादा की देना इज लेफ्ट बायसिंग, और राइट में ज्यादा कीज देना इज राइट बायसिंग, ठीक है? तो या तो आप लेफ्ट बायसिंग फॉलो करोगे या राइट बायसिंग फॉलो करोगे, बट एक्जेक्टली एक ही चीज फॉलो करनी पूरे ट्री में, दोनों नहीं चलेगी, है ना? चलिए, तो हमने डिस्कस किया हाउ टू क्रिएट बी ट्री ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर 4 किसी भी वन ऑर्डर का।
अब आते हैं हम बी प्लस ट्री पे। तो क्या होता है बी प्लस ट्री? तो बी प्लस ट्री इज सेम एज दैट ऑफ बी ट्री। जो बी ट्री के रूल्स पढ़े थे कि ऑर्डर एन है तो मैक्सिमम एन माइनस वन कीज हो सकती है, मिनिमम एन बाई टू माइनस वन कीज हो सकती है। तो सारे रूल्स वही है जो हमने बी ट्री के लिए पढ़े थे, एक्सेप्ट कि इन बी प्लस ट्री एवरी की मस्ट बी प्रेजेंट एट लीफ नोड। बी प्लस ट्री में हम जो भी की इंसर्ट कर रहे हैं वो लीफ नोड में होनी चाहिए। तो इसी डेटा का हम बी प्लस ट्री क्रिएट करके देख रहे हो ऑर्डर थ्री, है ना। ऑर्डर थ्री है तो मैक्सिमम टू कीज और मिनिमम एक की, है ना। तो एवरी की मस्ट बी प्रेजेंट एट लीफ का मीनिंग क्या है, तो वो हम बी प्लस ट्री क्रिएट करेंगे तो आपको क्लियर भी हो जाएगा। तो सबसे पहले 80 और 100 विद इन द नोड्स कीज आर सॉर्टेड, तो मैंने 80 और 100 को इंसर्ट कर दिया। अब क्या आएगा 60। तो ऑर्डर थ्री है तो मैक्सिमम दो कीज हो सकती है, हमने तीन इंसर्ट की मतलब ओवरफ्लो। ओवरफ्लो हो गया तो आपको स्प्लिट करना होगा, तो डेफिनेटली विल शिफ्ट 80, मिडिल को ऊपर शिफ्ट करो। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि एवरी की मस्ट बी प्रेजेंट एट लीफ, लीफ पे प्रेजेंट होना जरूरी है। तो 80 को ऊपर तो शिफ्ट किया, लेकिन 80 को आपको 80 के राइट में रिपीट भी करना होगा। इट इज 80 एंड 100। तो जब भी लीफ नोड स्प्लिट हो रहा है तो जो वैल्यू ऊपर जा रही है अपने राइट में भी रेप्लिकेट होगी। तो इस तरह से एवरी की विल बी प्रेजेंट एट लीफ, है ना। चलिए अब 60 के बाद क्या इंसर्ट किया 42। कहाँ इंसर्ट करेंगे 80 से स्मॉलर 80 के लेफ्ट में, इट इज 42 एंड 60, नो प्रॉब्लम। आफ्टर दैट इट इज 55, कहाँ आएगा तो 42, 55 एंड 60। कितनी कीज आ गई 3 कीज, नॉट पॉसिबल। तो आई विल स्प्लिट दिस नोट और आई विल शिफ्ट 55 टू पैरेंट नोड। तो 55 शिफ्ट हुआ, 55 के लेफ्ट में 42। आप मुझे बताएंगे व्हाट वैल्यूज, व्हाट कीज द राइट नोड ऑफ 55 कंटेन्स। 55 के राइट नोड में कौन कौन सी कीज आएंगी, व्हाट आर द डिफरेंट कीज प्रेजेंट इन द राइट ऑफ 55। तो 55 खुद भी अपने राइट में आएगा, क्योंकि जब लीफ स्प्लिट होता है रेप्लिकेट करता है। 55 ऊपर शिफ्ट हुआ तो 55 के राइट में आएगा प्लस 60। ओके चलिए आफ्टर दैट इट इज 80 वो 80 के राइट में 80 एंड 100। ओके एग्रीड। चलिए अब आफ्टर 55 इट इज 75, कहाँ आएगा तो 55 और 80 से है तो 55, 60 एंड 75। अगेन इस नोड में 3 कीज आर देयर, 3 कीज आर नॉट पॉसिबल। ओवरफ्लो हुआ तो नोड विल स्प्लिट, स्प्लिट होगा तो कौन शिफ्ट होगा ऊपर 60। तो 55 के लेफ्ट में 42, 55 के राइट में कुछ 55। शिफ्ट कौन हो रहा है मिडिल की, मिडिल की क्या है 60। तो 60 के राइट में 60 एंड 75 और 80 के राइट में 80 100। लेकिन रूट में अब 3 कीज नहीं हो सकती, तो यू नीड टू स्प्लिट रूट नोट। रूट नोट को स्प्लिट करेंगे तो रूट के मिडिल में क्या 60। तो 60 ऊपर शिफ्ट होगा, न्यू नोड इज क्रिएटेड। कितना आएगा इट इज 55 इन द लेफ्ट ऑफ 55 क्या है तो 55 के लेफ्ट में 42, 55 के राइट में 55। अच्छा अब फिर से मैं 60 को 60 के राइट में रिपीट करूं क्या, तो एप्लीकेशन केवल लीफ नोड के स्प्लिट होने पे होता है। नॉन लीफ स्प्लिट हो रहा है तो 60 को फिर से 60 के राइट में रिपीट कर नहीं है, 60 ऑलरेडी लीफ पे प्रेजेंट है। हमारी कंडीशन क्या है बी में कि एवरी की मस्ट बी प्रेजेंट एट लीफ नोड, ठीक है। तो नॉन लीफ के स्प्लिट होने पे नो एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड। तो 60 80 के राइट लेफ्ट में 60 और 75 और इन द राइट ऑफ 80 इट इज 80 एंड 100। एवरीवन एग्रीड। चलिए बी प्लस ट्री की एक कैरेक्टरिस्टिक तो हमको क्लियर है कि ऑल द कीज मस्ट बी प्रेजेंट एट लीफ नोड, सारी कीज लीफ नोड पे होना जरूरी है। सेकंड जो बी ट्री में नहीं होता बी प्लस ट्री में होता है ऑल द लीफ नोड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू लिंक लिस्ट। सारे लीफ नोड एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट। ओके चलिए तो बी प्लस ट्री में डिफरेंस क्लियर। बी ट्री में रेप्लिकेशन नहीं होता डेटा का और लीफ नोड लिंक लिस्ट के थ्रू कनेक्टेड नहीं होते, बी प्लस ट्री में होता है। चलिए तो अब मैं आपको कह रही हूँ, मैं डेटा दे रही हूँ और ट्राई टू क्रिएट द बी प्लस ट्री फ्रॉम दैट डेटा। और ऑर्डर 3 लेना है, ऑर्डर 4 का कैसे करना है मैं बता रही हूँ। Create the B plus tree of order 3 from this data and find the height of the tree. उस ट्री की फाइनल रिजल्टिंग हाइट क्या होगी, find the height of the tree. Consider root to be at height 0. Yes, order 3, B tree of B plus tree of order 3. Create the B plus tree of order 3 और आपसे बताना रिजल्टिंग हाइट कितनी होगी ट्री की। कंसीडर रूट टू बी या लीफ टू बी एट हाइट 0, लीफ नोड की हाइट 0। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ रिजल्टिंग ट्री, लीफ नोड की हाइट 0 है तो रिजल्टिंग ट्री की हाइट क्या होगी, इट इज 2। ओके तो चलिए ऑर्डर 2 है तो 13 की पे स्प्लिट होगा तो मैं 3 की सॉर्टेड ऑर्डर में देती 20 एंड 25। स्प्लिट होगा तो मिडिल की क्या है 20, 20 विल बी शिफ्टेड और 20 शिफ्ट हुआ तो 20 के लेफ्ट में इट इज 18 और 20 के राइट में इट इज 20 इटसेल्फ एंड 25। ओके आफ्टर दैट इट इज 35, कहाँ आएगा तो 20 से ग्रेटर है 20 के राइट में। तो अगेन ओवरफ्लो हुआ तो अगेन नोट विल स्प्लिट, स्प्लिट होगा तो कौन शिफ्ट होगा तो इट इज 25 मिडिल। तो 20 के लेफ्ट में 18, 20 के राइट में इट इज 20, फिर कौन शिफ्ट हुआ 25, 25 के राइट में 25 सर और क्या 35 है। चल आफ्टर दैट हमने क्या आंसर किया 42 राइट आंसर। तो 25 35 एंड 42 क्या शिफ्ट होगा 35। तो क्या होगा रिजल्टिंग ट्री
20 25 यहाँ से शिफ्ट होकर क्या है 35, 20 के लेफ्ट में इट इज 18, 20 के राइट में इट इज 20, 25 के राइट में 25 और 35 के राइट में खुद 35 और 42। ओके चलिए, लेकिन रूट नोट पे तीन चीज होगी पॉसिबल नहीं, तो यू स्प्लिट द नोट, रूट को स्प्लिट किया तो कौन शिफ्ट होगा, इट इज 25, तो आपने 25 को शिफ्ट कर दिया, 25 के लेफ्ट में 20 और 25 के राइट में 35। ओके चलिए, अब उसके बाद क्या आएगा 19 कहाँ आएगा, 20 से ले से 20 के लेफ्ट में, देन क्या आएगा 10 कहाँ आएगा, ओके लिखना अगेन 10 के, तो कर लोगे ना, कितनी हाइट आ रही है, इट इज 2, इससे ना 0 मैंने कंप्लीट नहीं किया बट ठीक है आप लोग कंप्लीट कर लोगे, तो मोस्ट ऑफ द आंसर की हाइट इज 2, तो क्या 2 सही आंसर है। चलिए, तो आई होप अब आप लोग इंसर्शन परफॉर्म कर लेंगे, है ना। तो हाउ टू क्रिएट बी प्लस ट्री ऑफ ऑड ऑर्डर, और हम इवन ऑर्डर पे आते हैं, किसी बी प्लस ट्री को इवन ऑर्डर से कैसे क्रिएट करेंगे। तो ऑर्डर हम लेके चल रहे हैं, इट इज 4, ऑर्डर 4 है तो मैक्सिमम 3 कीज और मिनिमम 1 की, तो ऑर्डर 4 है तो सबसे पहले तो 4 कीज को सॉर्टेड ऑर्डर में, फर्स्ट 4 कीज को सॉर्टेड ऑर्डर में लिख दो, इट इज 20 18 20 25 एंड 35। और यहाँ पे मैं किसको शिफ्ट करूँ, तो यहाँ अगर मैं 20 को शिफ्ट करती हूँ ना तो प्रॉब्लम क्या होगी कि लेफ्ट में तो एक ही वैल्यू आएगी और राइट में 20 भी खुद को राइट में रिपीट करेगा, 25 भी और 35 भी, तो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा अनइवन हो जाता है ना। तो यहाँ हम हमेशा, अच्छा अगर 4/4 - 1/2 है ना, तो कितना आता है 4 - 3 3/2 इज 1.5, तो आप किसको लोगे 1 को, तो मिडिल आ रहा है 1.5, तो आप मिडिल की को शिफ्ट करते हो, 1.5 तो या फर्स्ट की हो गया सेकंड, तो आप इसका क्या ले लेते हो सिल, मतलब बेसिकली मिडिल में 2 की से 20 और 25, तो आप लेफ्ट वाली की को हमेशा किसको शिफ्ट करते हैं राइट को, क्लियर। तो अगर इवन ऑर्डर है तो 20 25 2 कीज है, मैं 20 को लेफ्ट मिडिल 25 को राइट मिडिल कह रही हूँ, तो आई विल शिफ्ट राइट मिडिल, राइट मिडिल को शिफ्ट करेंगे तो दोनों में 2 की शिफ्ट हो जाएगी, तो क्या होगा 18 20 इट इज 25 25 एंड 35, क्लियर टू एवरीवन। तो जब भी इवन ऑर्डर है तो राइट वाली मिडिल की आप यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ओके चलिए। देन 42 कहाँ आएगा, तो इट इज 25 35 एंड 42, 42 का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर नोट 3 कीज हो सकती है, और 42 के बाद इट इज 19 कहाँ आएगा, तो 18 19 20, 3 की कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इट इज 10 वेरी आंसर 10, तो इट इज 10 18 19 20, कितनी कीज होगी 4, ओवरफ्लो के तो नॉट पॉसिबल, तो यू विल शिफ्ट 18 और 19 किसको शिफ्ट करोगे, तो डेफिनेटली आप राइट मिडिल को 19 को शिफ्ट करेंगे, तो 19 के लेफ्ट में 10 एंड 18, 19 के राइट में 19 एंड 20, ओके, और फिर 25 और 25 के राइट में 25 35 एंड 42, ओके चलिए। और फाइनली हमारी लास्ट की क्या आएगी 30, तो हम इंसर्ट करेंगे तो 25 30 35 एंड 42, 4 कीज आर नॉट पॉसिबल, तो आप इसको शिफ्ट करेंगे 30 और 35, तो डेफिनेटली यू विल शिफ्ट 35 को शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा 19 के लेफ्ट में 10 एंड 18, 19 के राइट में 19 एंड 20, फिर 25 के लेफ्ट में 25 एंड 30, और कौन शिफ्ट होगा 35 के राइट में 35 इटसेल्फ एंड 42, तो हमारा बी प्लस ट्री हो गया ऑफ ऑर्डर 4, ओके चलिए। तो हाउ टू क्रिएट बी एंड बी प्लस ट्री, इसमें किसी को डाउट एनी कंफ्यूजन, तो चलिए अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमने बेसिकली बी प्लस ट्रीज पढ़े क्यों थे, तो हमने बी प्लस ट्री पढ़े थे फॉर इंडेक्सिंग, सर्चिंग को स्पीड अप करने के लिए, तो हाउ बी प्लस ट्रीज आर हेल्पफुल इन इंडेक्सिंग, ये इंडेक्सिंग में हमको कैसे हेल्प कर रहे हैं, तो बेसिकली ये 20 25 18 85 ये जो भी आप इंसर्ट कर रहे हैं दिस आर योर की फील्ड। अच्छा मेरा आपसे क्वेश्चन है कि बी प्लस या इंडेक्स फाइल के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, कल हमने इंडेक्सिंग डिस्कस किया था ना, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है इंडेक्स फाइल के रिकॉर्ड्स में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, व्हाट इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड ऑफ इंडेक्स फाइल स्टोर्स, तो इंडेक्स फाइल के एक रिकॉर्ड में क्या होता है आंसर, इट इज की फील्ड एंड रिकॉर्ड पॉइंटर, यहाँ पे बेसिकली 19 25 10 18 क्या की फील्ड्स है, तो की फील्ड्स के साथ साथ यहीं पे वी नीड टू स्टोर रिकॉर्ड पॉइंटर्स, तो 18 के जैसे 18 है 18 के साथ में यहाँ पे ये स्टोर करूंगी कि वेयर ऑन द डेटाबेस 18 से वेयर ऑन द डेटाबेस 10 से, तो ये सब हमारी की फील्ड्स है, और अलॉन्ग विद की फील्ड्स वी हैव हमने क्या स्टोर किया था, रिकॉर्ड पॉइंटर भी स्टोर किया है। तो चलिए अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि अभी तक तो हमने क्वेश्चंस में अज्यूम किया है कि आपको ऑलरेडी दे रखा है कि ऑर्डर ऑफ बी प्लस 4 या 5 या 100 जो भी दिया, लेकिन एक्चुअल लाइफ में हाउ द ऑर्डर ऑफ बी एंड बी प्लस ट्री आर डिसाइडेड, है ना। तो पहले मैं डिस्कस कर रही हूँ अबाउट बी ट्रीज कि बी ट्री का ऑर्डर हम कैसे डिसाइड करेंगे। बी ट्री के अच्छा हम हार्ड डिस्क हमने पढ़ा है कि हमारी हार्ड डिस्क ब्लॉक में स्टोर होती है, डिवाइडेड होती है, डेटा भी आपका डेटाबेस भी ब्लॉक्स में सेव्ड है, हार्ड डिस्क के ब्लॉक में हमने पढ़ा था ना लास्ट टाइम, ब्लॉक साइज 1024 बाइट 2048 बाइट इस तरह से दिया है, तो हम बी प्लस ट्री का ऑर्डर इस तरह से चूज करते हैं क्योंकि डेटाबेस तो हार्ड डिस्क में से होता ही है, बी प्लस ट्री भी कहाँ से होता है हार्ड डिस्क, तो हम बी प्लस ट्री का ऑर्डर कुछ इस तरह से सिलेक्ट करते हैं कि वन नोड ऑफ द बी प्लस ट्री या बी ट्री स्टोर्ड इन द वन ब्लॉक ऑफ योर हार्ड डिस्क, बी या बी प्लस ट्री का एक नोड हार्ड डिस्क के एक ब्लॉक में सेव हो, ठीक है जैसे अच्छा। तो अभी मैं बी ट्री के बारे में डिस्कस कर रही हूँ, ओके आपको बस अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि बी ट्री या बी प्लस ट्री के नोड में क्या क्या इंफॉर्मेशन सेव होती है, तो आपको ये जो क्वेश्चन का पैटर्न हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो काफी सिंपल हो जाएगा, है ना। तो ये मेरा एक बी ट्री है, मुझे बताओ रूट नोड में क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, तो अगर ऑर्डर एन है तो सबसे पहले तो एक नोड स्टोर द एड्रेस ऑफ इस चाइल्ड, है ना, लिंक क्या शो करती है चाइल्ड के एड्रेसेस, तो नोड में कीज होती है, व्हाट इंफॉर्मेशन नोड कंटेन्स, तो नोड कंटेन्स कीज
कीज तो आपको दिख रही है 18 180 दीज आर कीज। तो नोट कंटेन्स कीज यस। अदर देन कीज और नोट में क्या होता है? तो दिस मीन्स क्या शो करती है? चाइल्ड पॉइंटर या एड्रेस ऑफ चाइल्ड। तो कीज चाइल्ड पॉइंटर या चाइल्ड का एड्रेस। चाइल्ड पॉइंटर समझ ना 18 का लेफ्ट चाइल्ड कहाँ है, 18 का राइट चाइल्ड कहाँ है। तो कीज तो होती है और चाइल्ड पॉइंटर ये तो हमको डायरेक्टली दिख रहे हैं। और साथ में क्या होता है? विद एवरी की देयर विल बी अ रिकॉर्ड पॉइंटर। 18 हार्ड डिस्क में कहाँ प्रेजेंट? रोल नंबर 18 रोल नंबर अगर मैंने सेट करके तो वेयर ऑन हार्ड डिस्क रोल नंबर 18 इज प्रेजेंट, वेयर ऑन हार्ड डिस्क रोल नंबर 180 इज प्रेजेंट। तो इसको हम कहते हैं रिकॉर्ड पॉइंटर। तो एक नोड में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है? व्हाट इन्फॉर्मेशन अ नोड कंटेन? तो कीज, रिकॉर्ड पॉइंटर्स एंड चाइल्ड पॉइंटर। इसमें किसी को डाउट है? ये इन्फॉर्मेशन एक बी प्लस बी ट्री के नोड की बात करिए अभी मैं। तो बी ट्री के एक नोड में कीज, रिकॉर्ड पॉइंटर्स और चाइल्ड पॉइंटर्स होते हैं। ठीक है। अब अगर ऑर्डर एन है तो मुझे एक नोड में कितने चाइल्ड पॉइंटर स्टोर करने पड़ेंगे? हाउ मेनी चाइल्ड पॉइंटर नोड कैन स्टोर? ऑर्डर एन है तो एन का ऑर्डर का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन नोड कैन है। तो ऑर्डर अगर एन है तो आई नीड टू स्टोर एन चाइल्ड पॉइंटर। एंड ऑर्डर 3 है तो 3 चाइल्ड पॉइंटर आएंगे। तो ऑर्डर अगर एन है तो एन चाइल्ड पॉइंटर्स। सभी ऑर्डर का मतलब क्या? मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन नोड कैन है। तो ऑर्डर एन है तो एन चिल्ड्रन का एड्रेस स्टोर करने पड़ेंगे। ओके। कीज कितनी आएगी? तो ऑर्डर एन है तो मैक्सिमम हाउ मेनी कीज? एन माइनस 1 कीज। ऑर्डर 3 है तो 2 की आती, 3 पे स्प्लिट हो जाता है। तो ऑर्डर एन है तो मैक्सिमम एन माइनस 1 कीज होंगी, है ना। और जितनी कीज होंगी विद एवरी की देयर विल बी अ रिकॉर्ड पॉइंटर। तो कितने रिकॉर्ड पॉइंटर्स होंगे? एन माइनस 1। इसमें किसी को डाउट है? अगर ऑर्डर एन है तो पर नोड एन चाइल्ड पॉइंटर्स होंगे, एन माइनस 1 कीज होंगी और एन माइनस 1 रिकॉर्ड पॉइंटर्स होंगे। इसमें किसी को डाउट है? कोई भी क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन में करूँगा कंटिन्यू। चलिए, अब ये सारी इंफॉर्मेशन किसमें आ जानी चाहिए? हार्ड डिस्क के एक ब्लॉक में आनी चाहिए। 2020 और 118 का लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड बोला, 180 का लेफ्ट चाइल्ड बोला, एक ही बात है ना। एक का राइट है एक का लेफ्ट है। ओके। तो अगर हम किसके बारे में डिस्कस करें? बी ट्री, है ना। तो अगर की फील्ड की साइज के बाइट्स की है, ओके, साइज ऑफ रिकॉर्ड पॉइंटर आर बाइट्स, साइज ऑफ चाइल्ड पॉइंटर सी बाइट्स और ब्लॉक साइज। तो आपसे पूछा गया कि व्हाट शुड बी द, एनी प्रॉब्लम, एनी इशू इन कनेक्शन? कनेक्शन में कोई इशू है? फाइन, चलिए, नो इशू। ओके। तो आपसे पूछा गया व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ अ नोड ऑफ अ ट्री। बी ट्री के नोड का ऑर्डर क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ अ नोड ऑफ बी ट्री। तो मुझे बताएंगे बी ट्री के एक नोड में कितनी कीज आएंगी? एन माइनस 1 कीज। एक की के बाइट का स्पेस लेती है तो एन माइनस 1 कीज कितना स्पेस लेगी? तो ऑब्वियसली एक की को के बाइट की इंफॉर्मेशन का स्पेस चाहिए तो एन माइनस 1 कीज को कितनी जगह लगेगी? तो एन माइनस 1 इंटू के। सभी अग्री? तो एन माइनस 1 इंटू के बाइट्स मुझे किसके लिए लगेगी? टू स्टोर की फील्ड्स। और की फील्ड्स के साथ साथ क्या स्टोर करना है आपको? एक नोड में रिकॉर्ड पॉइंटर्स। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है हाउ मेनी मेमोरी, हाउ मेनी बाइट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर रिकॉर्ड पॉइंटर्स। कितने बाइट्स लगेंगे रिकॉर्ड पॉइंटर्स के लिए? तो एक रिकॉर्ड पॉइंटर आर बाइट का है, ऐसे कितने रिकॉर्ड पॉइंटर स्टोर करने? एन माइनस 1। तो एन माइनस 1 इंटू आर बाइट्स तो हमको किसके लग जाएगी? रिकॉर्ड पॉइंटर। तो एन माइनस 1 इंटू के बाइट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर की फील्ड, एन माइनस 1 इंटू आर बाइट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर रिकॉर्ड पॉइंटर और एन क्या स्टोर करने मुझे? चाइल्ड पॉइंटर। और इट शुड बी इक्वल टू ब्लॉक साइज, एक हार्ड डिस्क के ब्लॉक में आना चाहिए। तो एन माइनस, इसमें किसी को डाउट है ये कैसे लिखा है? क्योंकि बी प्लस ट्री का एक नोड हार्ड डिस्क के एक ब्लॉक में आना चाहिए। तो आप ऑर्डर इस तरह से एन की वैल्यू इस तरह से चूज करते हैं कि कंप्लीट नोड ऑफ बी प्लस ट्री विल अकोमोडेट इन वन ब्लॉक ऑफ द हार्ड डिस्क। तो एक बी प्लस ट्री के नोड में क्या होता है? एन माइनस 1 की फील्ड्स, एन माइनस 1 रिकॉर्ड पॉइंटर्स और एन चाइल्ड पॉइंटर। और इनको स्टोर करने के लिए कितनी जगह लगेगी? 4 बाइट्स। तो व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ अ नोड ऑफ बी ट्री? बी ट्री के एक नोड का ऑर्डर क्या होगा? व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ अ नोड ऑफ बी ट्री? बी ट्री के नोड का ऑर्डर क्या होगा? वीडियो स्टक हो रहा है बार बार? चलिए, तो आप 5-10 मिनट्स वेट करिए, मैं फिर से सेशन स्टार्ट करती हूँ विद न्यू कनेक्शन। ओके।